मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स की कैप्सूल लें कि नहीं लें। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रायः क्वेश्चन रहता है कि हमें कितनी ज़रूरत है, एक दिन में कितना लेना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब हम जानने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मल्टी विटामिन इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये उसका प्रचार बहुत हुआ है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है डिजिटल मीडिया में, प्रिंट में, टीवी पे बड़े बड़े स्टार्स और इन सारे लोगों को लाके और एडवर्टाइज कराते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि विटामिन खा लेंगे तो हमारे बाल घुंघराले हो जाएंगे, स्किन में ग्लो आ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, मसल बिल्ट हो जाएगा। ऐसा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मल्टी विटामिन खाने से उसको फ़ायदा होता है जिसके शरीर में विटामिन की कमी है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी है तो विटामिन खा लेगा तब तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन जिसके शरीर में ऑलरेडी विटामिन सफिशिएंट क्वांटिटी में है वो मल्टीविटामिन कितना भी खाता रहे उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। या तो टॉक्सिसिटी हो सकती है या तो ज़्यादातर वैसे टॉक्सिसिटी नहीं होती, तो वो पैसे उसके वेस्ट होंगे, शरीर उसको बाहर कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन स्टोरेज करने की कैपेसिटी है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं थोड़े ज़्यादा दिन के लिए स्टोर हो जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं वो ज़्यादातर 1 महीने 2 महीने के लिए स्टोर होते हैं। विटामिन B12 को छोड़ दो तो वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो मल्टी विटामिन्स या मल्टी मिनरल्स की ज़रूरत उनको है जिनके शरीर में कमी है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स खाता है उसको मल्टी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो ऐसे हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन B12। विटामिन डी की कमी अमूमन सबको होती है क्योंकि ज़्यादातर वो सनलाइट से मिलता है, बाकी खानों में बहुत कम होता है। मतलब अनाज में, फ्रूट्स, वेजिटेबल में तो बिल्कुल होता नहीं, ना के बराबर है। तो विटामिन डी की कमी काफ़ी कॉमन है, तो उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में लिया जा सकता है अगर आप सनलाइट नहीं लेना चाह रहे हो या नहीं मिल पा रही है। और दूसरा विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है, दूध, मलाई, छाछ, इस तरह की चीज़ें। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस भी होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह, उन लोगों को विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, महिलाओं में स्पेशली। उन सारे केसेस को छोड़ दो तो मल्टी विटामिन्स की एज सच ज़रूरत नहीं होती। मतलब उसको खाने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाता। बहुत सारे जो बच्चे जाते हैं जिम वगैरह में, जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, वो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं और उनको लगता है कि मैं मल्टी विटामिन खाने लगूंगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है और बढ़ जाएगी। अगर आपको किसी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी है तब तो आपकी स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कमी नहीं है, सब कुछ शरीर में नॉर्मल है, तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी के समय मल्टीविटामिन के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ड्रग के रेगुलेशन में नहीं आता, ये फूड में आता है। इसको कोई FDA रेगुलेट नहीं करता, तो इसमें फॉल्स क्लेम किए जा सकते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, स्किन चमक जाएगी, ये ग्लो हो जाएगा, वो ग्लो हो जाएगा। इसमें झूठे वादे करने की गुंजाइश है। दूसरा, इसको खाने से एज सच कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता जैसे कि बाकी दवाइयों को खाने से होता है। इसके अंदर अब तो मल्टीविटामिन जो आते हैं उसके अंदर दूसरे भी जो चाइनीज कुछ हर्ब्स आती हैं, जैसे कि कुछ रूट्स, एक जेंसिंग है, एक जिंको बाइलोबा है, कुछ केसेस में तो लाइकोपीन ऐड कर देना या इसेंशियल अमीनो एसिड ऐड कर देना, जिसकी ऐसा शरीर के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडीज में ये ज़रूर मिला है कि जेंसिंग, जिंको बाइलोबा से कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, हार्ट स्वस्थ होता है, BP की समस्या कम होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है, कैंसर प्रिवेंशन में, एजिंग को प्रिवेंट करता है, क्रोनिक इलनेस को रिड्यूस करता है। सबको ये सारे प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, तो वो सारा मिला मुला के कंपनियाँ अपना प्राइस बढ़ाती जाएंगी और जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद फिर मार्केटिंग करने का उनके पास ऑप्शन है कि जैसे काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि मल्टीविटामिन कितने दिन तक लगातार खा सकते हैं। सबको लगता है कि पूरी ज़िंदगी मल्टीविटामिन हमें खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर के अंदर जिस विटामिन की कमी होने लगती है उसको शरीर और अच्छे से प्रिजर्व करने लगता है, उसके रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई लक्षण आता है, कोई डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपको शायद इस विटामिन की कमी है, फिर उसकी आप जांच कराओ, तब तो खाना अलग है। छोटे बच्चों में विटामिन A देना है, कहीं कट जाए, जल जाए तो विटामिन C देना है, हड्डियां अगर फ्रेजाइल हो रही, फ्रैक्चर हो रहा है तो विटामिन D देना है, आँखों के लिए विटामिन A देना है, हेयर के लिए बायोटीन वगैरह है। ओवरऑल अगर इम्यूनिटी डिप्रेस है, थकान सी फील हो रही तो B कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप देना है। खून की कमी हो रही तो B12 देना है, आयरन देना है, फोलिक एसिड देना है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जिंक, विटामिन C, विटामिन D देना है। महिलाओं के लिए अलग अलग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में या पोस्ट मेनोपॉज में
अलग चाहिए। तो ये सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर कमी होने की संभावना रहती है। किसी के पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कि कोई ऑपरेशन हो गया है या कोई इंटॉलरेंस है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, जैसे कि परनीसियस एनीमिया होती है, उसमें अपने शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, या फैट माल एब्जॉर्प्शन है तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो देने पड़ेंगे। तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, शरीर बीमार पड़ गया है या किसी को कैंसर की दवाई चल रही है या कैंसर हो गया है, तो सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कोई व्यक्ति ICU में डला हुआ है, फ्रैक्चर हो गया, उस केसेस में इन विटामिन्स का सपोर्ट चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं चाहिए। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर कुछ डिफिशियंसी कमी हो गई, कुछ स्पेशल कंडीशन है तब तो है, और ओवरऑल एज सच ऐसे ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ऐसे लोग जो हेल्दी खाना खाते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर जो मल्टीविटामिन है वही खाता है जो जागरूक है, उसको पता है कि किस किस खाने में विटामिन है। और ऐसे लोग जिनमें एक्चुअल में विटामिन की कमी है उनको तो पता नहीं कि ये मिनरल्स, ये विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीविटामिन खाना चाहिए, फ़ायदा है कि नहीं। बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन तब जिसमें कमी हो, जिसमें कमी हो, कुछ लक्षण आए, जांच में आए। इसके अलावा अलग से खाने से एडवांटेज वैसा नहीं होगा जैसा प्रोटीन खाने से एडवांटेज होता है या कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स खाने से एडवांटेज होता है, या जो फैट होता है अच्छा वाला फैट खाने से अनसैचुरेटेड, वैसा एडवांटेज इन सब में नहीं होता। बल्कि मिनरल्स कई बार ज़्यादा डिपॉजिट हो सकते हैं, जैसे कि आयरन ज़्यादा हो सकता है शरीर के अंदर, लीवर में, या इसके अलावा पैंक्रियाज में, कुछ ग्लैंड्स में इकट्ठा ज़्यादा हो सकता है। कॉपर की टॉक्सिसिटी कुछ केसेस में हो सकती है, विटामिन A की टॉक्सिसिटी हो जाती है कुछ केसेस में। तो ऐसा आपको समझना है कि ज़रूरत के हिसाब से लेना है सबको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।